हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अधिगम से संबंधित क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांत सीडीपी का, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये तो आइडिया लग जाएगी कि पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया गया है कि हर पेपर में, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, सब में, रीट हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते 100%। तो देर न करते हुए पहला नंबर देखते हैं। जो क्वेश्चन है, अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है। यहाँ पर जो है अधिगम छूट गया है। अधिगम, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह है सीखने की प्रक्रिया से। इसका जो सही जवाब है सीखने की प्रक्रिया से। क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह किस प्रकार व्यवहार करता है, उसका व्यवहार कैसा हो, व्यवहार में परिवर्तन कैसा हो रहा है, वही सीखने की एक प्रक्रिया है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 2, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है यह संयोग पर, इसका जो सही जवाब है संयोग पर आधारित है। एक संयोग होता है, ठीक ना। जैसे पावलोव ने प्रयोग किया घंटी का और भोजन का, उससे क्या हुआ, जब घंटी और भोजन का संयोग हुआ तो कुत्ता को क्या होने लगा, लार ग्रंथि स्रावित होने लगी। एक संयोग जब हुआ तो लार ग्रंथि उसको स्रावित होती थी, लार आने लगती थी, ठीक ना। तो इससे हो जाएगा संयोग। जो क्वेश्चन है देखिए कितना टॉप लेवल का है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है। ये जो संबंधित है थॉर्नडाइक से। इसका जो सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया बच्चा कई प्रयास के बाद सही समाधान सीखता है, ठीक ना। जब बच्चा कोई कार्य करेगा तो वो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। प्रश्न नंबर 4, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया। तो यह जो लॉ ऑफ इफेक्ट जो दिया थॉर्नडाइक ने। इसका जो सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 5, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक कौन है। तो ऑपरेट जो कंडीशनिंग का जनक है वह स्किनर है। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 6, कंडीशनड स्टिमुलस का उदाहरण कौन सा है। तो यह जो है घंटी की आवाज। इसका जो सही जवाब है घंटी की आवाज। प्रश्न नंबर 7, लॉ ऑफ इफेक्ट का शिक्षा में प्रयोग क्या सिखाता है। तो ये जो सिखाता है पुरस्कार और प्रशंसा से अच्छा व्यवहार बढ़ाना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मूल आधार क्या है। तो जो मूल आधार होता है परिणाम निकालना। इसका जो सही जवाब है परिणाम। यह जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये इस पर निर्भर करता है कि छात्र या बालक के या व्यक्ति के अधिगम जो है वह किस पर परिणाम क्या आ रहा है, इनाम या दंड, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, इनसाइट लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है बच्चा बार बार लिखने की कोशिश करता है, नहीं, बंदर बंदर द्वारा डंडे से केला गिराना। इसका जो सही आंसर होगा बंदर द्वारा डंडे से केला गिराना। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। यह क्या है कि बंदर का जो है केला गिराना, ये कोहलर ने प्रयोग किया बंदर पर, वह कि कैसे अचानक उपाय खोजा जाता है। तो यह एक प्रकार का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ही बोला जाता है, इनसाइट लर्निंग सिद्धांत को। तो किसने दिया है, कोहलर ने। प्रश्न नंबर 10, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत में एरर का क्या अर्थ है। एरर का जो अर्थ होता है असफल प्रयास। इसका जो सही जवाब है असफल प्रयास। प्रश्न नंबर 11, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया। तो यह जो दिया जॉन डेवी ने। इसका जो सही जवाब है जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 12,
गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यह जो है संपूर्ण स्थिति का बोध कराना। इसका जो सही जवाब है संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराना। प्रश्न नंबर 13, ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग किसने किया? तो यह जो किया स्किनर ने। इसका सही जवाब है स्किनर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रयोग है यह स्किनर ने किया है। प्रश्न नंबर 14, लॉ ऑफ रेडनेस किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो है थांडाइक के सिद्धांत से। इसका जो सही जवाब है थांडाइक के। प्रश्न नंबर 15, क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशन स्टूमुलस का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है प्राकृतिक उद्दीपन। इसका जो सही जवाब है प्राकृतिक उद्दीपन। प्रश्न नंबर 16, स्किनर के अनुसार रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ है? तो रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है व्यवहार को मजबूत करना। इसका जो सही जवाब है व्यवहार को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 17, शेपिंग किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह जो शेपिंग है यह स्किनर का सिद्धांत से जुड़ा है। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 18, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है? तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में एक मिला था तो इसका होता है संपूर्ण रूप। इसका जो सही जवाब है संपूर्ण रूप। प्रश्न नंबर 19, इनसाइट लर्निंग शब्द किससे जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा है कोहलर से। इसका जो सही जवाब है कोहलर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 20, पावलोव के कुत्ते के प्रयोग में घंटी क्या थी? यह सीएस थी। इसका जो सही जवाब है सीएस। प्रश्न नंबर 21, थांडाइक के अनुसार अधिगम किस प्रकार से होता है? तो जो अधिगम होता है यह प्रयास और त्रुटि से। इसका जो सही जवाब है प्रयास और त्रुटि से, क्योंकि बच्चा बार बार गलती करेगा और प्रयास करेगा तो गलती होगी, तो जिससे वह सीखेगा। प्रश्न नंबर 22, लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा है जॉन डीवी से। प्रश्न नंबर 23, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी? तो यह जो दी थांडाइक ने। इसका जो सही जवाब है थांडाइक। प्रश्न नंबर 24, ऑपरेंट का क्या अर्थ है? जो ऑपरेंट का अर्थ होता है प्रतिक्रिया जो परिणाम से जुड़ी हो। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, थांडाइक के लॉ ऑफ रेडनेस का क्या अर्थ है? तो इसका जो मूल अर्थ होता है जब व्यक्ति तैयार होता है तब अधिगम सर्वोत्तम होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो बंडूरा ने दिया। इसका जो सही जवाब है बंडूरा। प्रश्न नंबर 27, मॉडलिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो जो मॉडलिंग शब्द है वह समाज के अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 28, कॉग्निटिव मैप का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा टालमैन के। इसका जो सही जवाब है टालमैन, कॉग्निटिव मैप का। प्रश्न नंबर 29, लेटेंट लर्निंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है छिपा हुआ अधिगम। इसका जो सही जवाब है छिपा हुआ अधिगम। प्रश्न नंबर 30, ट्रायल एंड एरर अधिगम का कौन सा उदाहरण है? तो बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। मतलब जब क्या होता है बच्चा बार बार प्रयास करता है साइकिल चलाने का तो एक बार सीख जाता है, चलाने लगता है। बार बार गिरता है फिर बार बार उठने का प्रयास करता है, जिससे वो धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है। प्रश्न नंबर 31, कंडीशन रिस्पॉन्स किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है प्राकृतिक प्रक्रिया को। इसका जो सही जवाब है प्राकृतिक प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 32, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अनुसार क्या है? अभ्यास से अधिगम बढ़ता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33, इंसाइट का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है अचानक समझ। इसका जो सही जवाब है अचानक समझ। प्रश्न नंबर 34, गेस्टाल्ट अधिगम के अनुसार बच्चा क्या करता है? संपूर्ण स्थिति को समझकर सीखता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35, लॉ ऑफ इफेक्ट में इफेक्ट का अर्थ है?
तो इसका जो अर्थ होता है परिणाम। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 36, ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ये जो होती है परिणाम की। प्रश्न नंबर 37, निगेटिव रिइंफोर्समेंट का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है अप्रिय स्थिति को हटाना। प्रश्न नंबर 38, प्राइमरी रेनफोर्सर क्या है? तो ये जो है भोजन। इसका जो सही जवाब है भोजन। जैसे भोजन, जल, नींद जैसी प्राकृतिक आवश्यकताएं प्राथमिक प्रोत्साहक होती है, ठीक ना। जैसे नींद आ रहा है, भोजन की जरूरत है तो वो आदमी तो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, सेकेंडरी रेनफोर्सर का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है पैसा। इसका जो सही जवाब है पैसा। यस आर बॉन्ड शब्द किससे जुड़ा है? तो जो यस आर बॉन्ड है थांडाइक से। इसका जो सही जवाब है थांडाइक। प्रश्न नंबर 41, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्स किससे संबंधित है? तो यह जो है स्किनर से। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 42, कॉग्निटिव थ्योरी किस बात पर बल देती है? तो ये जो बल देती है मानसिक प्रक्रिया पर। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 43, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ये जो है बच्चा शिक्षक की नकल करता है। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 44, लेटेंट लर्निंग शब्द किसने दिया? तो ये जो टालमैन ने दिया। इसका जो सही जवाब है टालमैन। प्रश्न नंबर 45, लर्निंग कर्व किसे दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है अधिगम की प्रगति का। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 46, ट्रायल एंड एरर अधिगम में पहला चरण क्या है? तो पहला चरण प्रयास। इसका जो सही जवाब है प्रयास। प्रश्न नंबर 47, कॉग्निटिव मैप का उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है रास्ता याद रखना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48, ऑपरेंट कंडीशनिंग को और क्या कहा जाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। वो तो इनसाइट को कहा जाता है ना भाई। तो इसको कहा जाता है परिणाम अधिगम। इसका जो सही जवाब है परिणाम अधिगम। प्रश्न नंबर 49, गेस्टाल्ट अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यह मार्गदर्शक देती है। इसका जो सही जवाब है मार्गदर्शक। प्रश्न नंबर 50, अधिगम के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सबसे बढ़िया उद्देश्य होता है अधिगम की प्रक्रिया को समझना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छी रही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।